आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए जीव विज्ञान के पेपर का सलूशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। आपको जीव विज्ञान का पेपर तो मिल गया होगा दोस्तों, लेकिन कहीं पर भी इसका सलूशन नहीं मिला होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 11वीं के जीव विज्ञान के पेपर का सलूशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों का एक एक करके सलूशन देखने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो समय है दोस्तों 3 घंटे का समय दिया रहेगा और आपका जो पूर्णांक है यह 70 नंबर का पूर्णांक है दोस्तों। और इसमें देखिए जो आपका 30 नंबर है वो आपको प्रैक्टिकल पे दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप इस निर्देश को पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर चित्र भी बना दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम सभी प्रश्नों को शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों को कहीं भी मिलने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम पहला प्रश्न क्या है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? तो आपका दिया है पहला शैवाल, दूसरा दिया है कायकों, उसके बाद कवकों, उसके बाद दिया है स्थलीय पौधों द्वारा, फिर दिया है मरुस्थलीय पौधों द्वारा। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शैवाल ही पाए जाते हैं दोस्तों और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इनमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आप हो जाएगा पहला ए वाला शैवाल। दूसरा आपका है दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसमें दिया है आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा हो जाएगा। उभयचर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ब्रायोफाइटा जो होता है वो अपने सभी क्रियाकलाप जो होता है वह स्थल पर करता है और बाकी जनन जैसी और जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जनन प्रजनन इन सभी के लिए यह जल पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए इसको उभयचर कहा जाता है। और टेरिडोफाइटा को दोस्तों सरीसृप कहा जाता है, पादप जगत का सरीसृप। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपको आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद देखिए आपका टेरिडोफाइटा का सदस्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा टेरिडोफाइटा का सदस्य है। तो दोस्तों इसमें से जो विद्या इसमें से ये तीनों टेरिडोफाइटा के सदस्य हैं, तो हो जाएगा इसमें सभी। उसके बाद दोस्तों देखिए आपका अगला प्रश्न है चौथा, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका कौन सी है या कोशिका अंगक है? तो देखिए लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक है। तो दोस्तों प्रोटीन निर्माण से राइबोसोम संबंधित होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे लाइसोसोम जो दिया है, लाइसोसोम को आत्महत्या वाली थैली कहा जाता है। उसके बाद केंद्रक को दोस्तों कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा बातें, ये सब आपको आगे काम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका पांचवा जो प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन भी आ चुका है। तो लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम इन प्रकार से दिया है। दोस्तों लाइसोसोम जो होता है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम को पता ही होगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो देखिए इसमें से कह रहा है कि कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। प्लस में दिया है ऑक्सीजन, उसके बाद साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, उसके बाद जिब्रेलिन। तो दोस्तों इसमें से जो आपका एब्सिसिक अम्ल है इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद आपका सातवां है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। तो इसमें दिया है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, उसके बाद देखिए ट्रायोज फॉस्फेट, फिर उसमें आपको यहाँ पे लास्ट वाला पायरुवेट अम्ल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है वह 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि इसमें आपको रिक्त स्थान जो भी है इसमें भरना है कि इसमें क्या सही सही आएगा। उसके बाद देखिए इसमें पालिप तथा मेड्यूसा अवस्था संघ की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ये जो पालिप और मेड्यूसा है किस संघ की विशेषता है, किस संघ की अवस्था है? तो दोस्तों ये सिलेंट्रेटा संघ की अवस्था है। तो यहाँ पे आपका सिलेंट्रेटा भरा जाएगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा सिलेंट्रेटा दोस्तों, ऐसे आपको सिलेंट्रेटा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जल संवहन तंत्र संघ डैश 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 की विशेषता है। दोस्तों जल संवहन तंत्र जो है एक किस संघ की विशेषता है? दोस्तों इकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता है। तो यहाँ पे आपका इकाइनोडर्मेटा भरा जाएगा। उसके बाद आपका आता है तीसरा, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। तो दोस्तों
सबसे ऊंचा जो एंजियोस्पर्म है वह है साइकस, तो यहाँ पे आपका साइकस आएगा। उसके बाद आपका आता है अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डैश 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 संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका होती है, इसमें से टूट करके दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे भरा जाएगा दो संतति कोशिका का निर्माण होता है, बनती है। उसके बाद आपका अगला है कोशिका का ऊर्जागृह डैश 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 को कहा जाता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भरा जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है सीमा कारक सिद्धांत वैज्ञानिक डैश 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 ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों सीमा कारक सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद आपका अगला है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रुबिस्को एंजाइम है, तो यहाँ पे आपका रुबिस्को भरा जाएगा। तो यहाँ पे से रुबिस्को, यहाँ पे रुबिस्को रहेगा दोस्तों, रुबिस्को इस प्रकार से रुबिस्को रहेगा। तो आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम रुबिस्को एंजाइम है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को सीमा कारक सिद्धांत को एक बार आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। इसको बहुत खोजने में मिला नहीं, तो मुझे लग रहा है कुछ मतलब इसमें कुछ आप देख लीजिए क्या होगा आंसर। हम चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए इधर ए दिया है, इधर ब दिया है, तो ए वाले को ब से मिलाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ से लास्ट से देखते हैं परागकोश। तो दोस्तों परागकोश जो होता है यह पुंकेसर होता है, यानी कि आपका देखिए लास्ट वाले का एकदम पहले पे चला जाएगा पुंकेसर पे। उसके बाद अंडाशय। दोस्तों अंडाशय जो होता है वह जयांग होता है, तो दोस्तों अंडाशय जयांग पे चला जाएगा, यानी कि बी वाले पे। उसके बाद रंध्र दोस्तों जिससे सांस लेते हैं, तो इसके चारों तरफ रक्षी कोशिकाएं लगी होती हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका सी वाले पे रक्षी कोशिकाओं पे चला जाएगा। उसके बाद फ्लोएम दोस्तों, फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है, तो फ्लोएम हो जाएगा भोजन का परिवहन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जाइलम है, तो जाइलम दोस्तों जल परिवहन करता है, तो यहाँ पे जल परिवहन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका तना है। दोस्तों तना जो होता है यह प्रांकुर होता है, तो देखिए तना का प्रांकुर पे आ जाएगा। और दोस्तों जड़ जो होता है यह मूलांकुर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप अपने इस प्रकार से सही जोड़ी मिलान को अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे। पहले का जो जड़ वाला है यहाँ पे देखिए मूलांकुर एकदम लास्ट पे जाएगा। उसके बाद देखिए तना वाला प्रांकुर पे जाएगा। और उसके बाद देखिए जाइलम का जल परिवहन, फ्लोएम का भोजन का परिवहन, रंध्र का रक्षी कोशिकाएं, उसके बाद अंडाशय का जयांग, उसके बाद परागकोश का पुंकेसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सही जोड़ी हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा चौथा जो वो क्या है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य यानी कि आपको एक लाइन में उत्तर देना है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है पक्षियों का हृदय कितने कक्ष में बटा होता है, कितना कक्षीय होता है। दोस्तों पक्षियों का हृदय होता है 4 वेश में बटा होता है, तो यहाँ पे आपका जाएगा 4 वेश में बटा होता है, फिर 4 कक्षीय होता है। उसके बाद दूसरा है संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखना है। इसमें आपका बिच्छू, झींगा, तिलचट्टा, इन सब जंतुओं को इसमें लिख देंगे दोस्तों। ये सब जंतु जो होते हैं ये सब आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद आता है अगला प्रश्न अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्राड का निर्माण होता है। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के इसके बाद देखिए आपका जो अगला प्रश्न है यह है गैसीय अवस्था में मिलने वाले पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो दोस्तों अब देखिए आपका यहाँ पे जो अगला प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का जो मान होता है वह हमेशा 1 होता है, तो आपका हमेशा यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन अणु होते हैं। तो एक पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन अणु होते हैं, तो आपका यहाँ पे 3 आपका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है गैसीय अवस्था में मिलने वाले पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो गैसीय अवस्था में मिलने वाला जो पादप हार्मोन्स होता है इथाइलिन, तो यहाँ पे इथाइलिन आपका सही जवाब रहेगा, तो यहाँ पे इथाइलिन लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रांज रचना किन पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। तो शंकुधारी पौधों की पत्तियों में पाई जाती है यह रचना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 5वां प्रश्न है आवृत्ति बीजी पौधों के 2 लक्षण लिखिए अथवा अनावृत्ति बीजी पौधों के 2 लक्षण लिखिए।
तो दोस्तों आवृत्त बीज क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं किस आवरण से ढके होते हैं उन्हें आवृत्त बीज कहते हैं। और अनावृत्त बीज क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनके जिनके बीज जो होते हैं किसी आवरण से ढके नहीं रहते दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे छठवां जो है इसमें विषम विषम बीजाणुता से क्या है और शैवालों के दो प्रमुख लक्षण लिखिए। तो शैवालों में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि शैवाल की कोशिका भित्ति दोस्तों यहाँ पे, और उसके बाद इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका आप लिख सकते हैं उत्तर। और दोस्तों यहाँ तक हमने आपको उत्तर बता दिया है। और दोस्तों यदि आपको अगले प्रश्नों का उत्तर चाहिए इन सभी प्रश्नों का दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।